हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों आज हम लोग है ना एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। मॉड जेड की तो बहुत कर लिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करके जो हमारा लास्ट वीडियो था। तो बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मैक्सिमम मिनिमम निकालने का कैसे तरीका है वो देख लेते हैं। और हमको जेड के बारे में ये गिवन है कि जेड इस तरह से है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब ये अभी तुमको याद हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बार बता चुका हूँ। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों z माइनस 25i इक्वल टू 15 सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है, क्या है सेंटर? 0,25 और जिसका रेडियस क्या है? 15 है। जिसका सेंटर क्या है? 0,25 और जिसका रेडियस क्या है? 15 है। तो बच्चों इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ बना लेता हूं। ये पॉइंट है 0,25 और रेडियस 15 है, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बच्चों z है ना, इस पे घूम रहा है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब लास्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है? ये रे होता है, मतलब इसको तुम कोई एंगल से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा क्या होता है? रे होता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि z माइनस 0 है, कुछ नहीं है, मतलब z माइनस 0 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से और मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा। तो बच्चों मेकिंग एंगल थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये थीटा एंगल बनाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z एक रे होता है जो ओरिजिन से निकला ऐसे और एंगल थीटा बनाया। अब इसने क्या बोला? आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू निकालो, मतलब थीटा की वैल्यू निकालो। और वो है क्या? वो रे है। तो मतलब क्या हुआ? z तो गोल गोल घूम रहा है, उस z को मैं कहीं से भी, यहाँ z है समझो, z सर्कल पे घूम रहा है, अंदर नहीं घूम रहा है, समझो z यहाँ है। तो मैंने ज्वाइन कर दिया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये बन गया, क्योंकि ओरिजिन से निकली रे उस z की तरफ। यहाँ ज्वाइन कर दिया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये बन गया। तो बच्चों घूम रहा है z इस पे, तो मिनिमम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आएंगी? जब ऐसा केस बनेगा, ऐसा केस बनेगा तब मिनिमम वैल्यू आएंगी, करेक्ट। और ये कौन सा केस होगा? टेंजेंट का। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएंगी? जब ये केस बनेगा, क्योंकि इसके आगे तो z है ही नहीं ज्वाइन करने के लिए, इसके अंदर है, तो इन सबके एंगल, ये सबके एंगल जो है, जो इस पे है वो कम है, ये मैक्सिमम है। और हमको ज्योमेट्री से पता है सेम है, ठीक है, ये सेम है। तो बच्चों रेडियस क्या दिया है? 15। ये लेंथ कितनी है? 25। ये क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये लेंथ कितनी हो जाएंगी? बच्चा बच्चा जानता है, इसको ओ बोल दो, उसको पी बोल दो। तो ओ पी क्या हो गया? रूट ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर विच इज़ 20। 400 बना के नहीं 20। तो ये लेंथ क्या है? 20। तो अपने को ये सब मिल गया। अब पूछा क्या? आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेंगी? अब हम बोलेंगे वो रहेंगी, ये अगर थीटा ले लूँ तो ये रहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन क्या है कि थीटा कहाँ से आएगा? अब थीटा तो ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, इसको ओ पी, इसको सी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ पी सी टेन थीटा ले लेते हैं, अपोजिट जो कि 15 है, एडजेसेंट ये 20 है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस 90 डिग्री का अपोजिट है। तो क्या हो गया? 3/4। तो थीटा नियरली कितना हुआ? 38 डिग्री, 37 डिग्री हुआ, सॉरी। तो 37 डिग्री इधर पुट कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना हो गया बच्चों? कितना हुआ? 53 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा 53 डिग्री। तो ये क्या है? मैक्स का मिनिमम है, मैक्स का मिनिमम है, मैंने मैक्स लिखा हुआ, सही है क्या बच्चों? ये एंगल मैक्स का मिनिमम है, मिनिमम है। मैक्स क्या रहेगा? मैक्स क्या रहेगा? ये रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की मैक्स वैल्यू क्या रहेंगी? वो रहेगा 90, क्योंकि ये तो 90 और ये थीटा रहेगा, 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस
37 डिग्री हो गया आंसर, 127 डिग्री नियरली। तो बच्चों ये आंसर आ गया। तो मैक्सिमम और आर्ग्यूमेंट ऑफ मिनिमम का मतलब ये होता है कि z ओरिजिन से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा है तो ओरिजिन से जो चालू हो रहा है और z उस पर सर्कल पे घूम रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ आएगा तो मिलेगा क्योंकि ये आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम यहाँ आएगा क्योंकि मिनिमम है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ना सेम में कभी कभी ना ऐसा पूछते हैं कि वो z निकालो जिस पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम है, तो बोलेंगे वो z निकालना है जिस पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम है या मिनिमम है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो z निकालना है, तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम का पूछा है तो वो z इधर रहेगा, इस सर्कल पे रहेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, BC रहेगा। तो हम बोलेंगे वो जो z है ना वो क्या मिलेगा तुमको, पोलर कोऑर्डिनेट से ओरिजिन, दूरी डिस्टेंस और ये एंगल 90 प्लस थीटा, तो वो जो z रहेगा ना वो क्या रहेगा 20 cos 127 डिग्री प्लस I sin 127 डिग्री, क्योंकि r cos थीटा साइन प्लस I sin थीटा, थीटा पता है ये है 90 प्लस थीटा, ये थीटा है और ये 90, ये इतना 90, तो और ये हमको पता है तो हमको z मिल जाएगा, ये मैक्स के लिए हो जाएगा। और अगर मिनिमम के लिए पूछा तो हम बोलेंगे z वो इधर रहेगा, इधर मिनिमम। ऐसा कौन सा z है जिस पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम हो, तो हम बोलेंगे इधर रहेगा, उसकी वैल्यू करेंगे वो भी 20 की दूरी पे, cos कितना एंगल है 53 प्लस I sin 53, अब इनकी वैल्यू डाल दो बस आंसर आ गया। इस तरह से मस्त क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर है। देखते हैं एक छोटा सा 2 मिनट में क्वेश्चन नया देख लीजिए, उससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखो z इस पर घूम रहा है, अब तुम लोग बड़े हो गए कि नहीं यार, ये सर्कल है इसका सेंटर क्या है 1,0, इसका रेडियस क्या है 1,0, ठीक है। तो ये सर्कल है ना 1,0 है और रेडियस 1 है। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2, ठीक है। तो बच्चों समझ, पॉज करो बच्चों, ये क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 की निकालनी है, और z हमारा इस पे लाई कर रहा है। तो बच्चों अब तुम लोग यार बड़े हुए ना, इसका सेंटर क्या है 1,1, क्योंकि माइनस n कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस I बचेगा, और रेडियस क्या है 1। तो सर्कल पहले बना लेता हूँ, ये हमारा सर्कल है 1,1 और रेडियस 1, परफेक्ट ऐसा बनेगा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 क्या है, ये रे है, कैसी रे है जो 2,0 से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम 2,0। तो 2,0 अगर देखें तो यहाँ पर एक्जैक्टली इधर है 2,0। अब यहाँ से मैक्सिमम, अब z जो है हमारा इक्वल टू की जगह अगर मैं लेस देन लेता बच्चों तो ये अंदर घूमता, इक्वल टू सर्कल पे घूमता, अगर लेस देन लेता मैं तो अंदर z घूम रहा है पूरा। तो ये हो गया यहाँ से z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 मतलब ये है, ये है, ये सब है। तो बच्चों मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जब ये टेंजेंट होगा और बाई चांस ये टेंजेंट ऐसा बन रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा 2,1 रहेगा, तो टेंजेंट ऐसा बन रहा है कि 90 डिग्री हो रही है। तो बच्चों हो क्या रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 का मिनिमम वैल्यू हम लोग डायरेक्टली डायग्राम से बोल सकते π/2, क्योंकि देखो इससे इधर साइड आया तो बढ़ गया ना मिनिमम π/2, और मैक्सिमम अगर तुम सोचो तो बच्चों ये रहेगा ना ये वाला मैक्सिमम। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 का मैक्स क्या होगा पाई होगा। तो कितना आसानी से हो गया, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझाए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं। बस इस पे हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।